नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोचीन को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वो है बेसबॉल, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? तो वो कहते हैं मुंबई को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था? तो वो बनाया था पाकिस्तान, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान के द्वारा दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? बताइए दोस्तों, महाभारत का पुराना नाम क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जय संहिता, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो वो था जय संहिता। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? बताइए दोस्तों, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो वो सिखाया जाता है मधुमक्खी को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मधुमक्खी को कुत्ते के अलावा बम ढूंढना सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, इत्र नगरी किसे कहा जाता? बताइए साथियों, इत्र नगरी किसे कहा जाता? तो वो कहते हैं कन्नौज को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जीटी रोड के संस्थापना किसने की थी? बताइए साथियों, जीटी रोड की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी शेरशाह सूरी के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शेरशाह सूरी के द्वारा जीटी रोड की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? बताइए दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो वो है भारत में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में विश्व के सबसे अधिक डाकघर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, हवा महल कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल सा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जयपुर, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हवा महल जयपुर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोवा भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, किस जानवर के दूध का दही नहीं जमता? बताइए साथियों, किस जानवर के दूध का दही नहीं जमता? तो वो है ऊंट का, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाली आयु क्या है? बताइए साथियों, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है 18 साल, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? बताइए दोस्तों, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? तो पीते हैं भारत देश के, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्वतों की रानी किसको कहा जाता? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मंसूरी को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। मंसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? बताइए साथियों, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो वो किया गया तांबा का, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था।
अगला प्रश्न है, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? बताइए दोस्तों, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो वो है सुंदरता, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग सुंदरता होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बताइए दोस्तों, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? आपके ऑप्शन सफेदा का, ऑप्शन बी बांस का, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी केले का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बांस का, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस का पौधा होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? तो वह मुंबई, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुंबई भारत का सबसे महंगा नगर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो वो है कमल, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कमल को भारत का राष्ट्रीय पुष्प कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? बताइए दोस्तों, आपके ऑप्शन है हरिद्वार में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी शिमला में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मेघालय में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था? बताइए दोस्तों, कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था? तो वो था अकबर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकबर एक अनपढ़ शासक था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? बताइए दोस्तों, सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो वो है अमेरिका, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका देश सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए साथियों, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो होती हैं 206, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वह भारत रत्न, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है अमृतसर में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। तो सूर्य मंदिर कहाँ है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, मसालों की रानी किसे कहा जाता? बताइए दोस्तों, मसालों की रानी किसे कहा जाता? तो वो कहा जाता है इलायची को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कब चली थी? बताइए दोस्तों, भारत में पहली रेल कब चली थी? तो वो चली थी 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है? बताइए दोस्तों, कौन सा पक्षी सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है? तो पीता है शुतुरमुर्ग, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। शुतुरमुर्ग पक्षी सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है। अगला प्रश्न है, किस देश को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है? बताइए साथियों, किस देश को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जानते हैं कनाडा को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कनाडा देश को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।